अधिगम के सिद्धांत नियम रायबर्न के अनुसार यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों व सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोष हो जाता है। यदि शिक्षण विधियों में इन नियम व सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोष हो जाता है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। इन्होंने कुल 8 नियम दिए, जिनमें से 3 प्रमुख व 5 गौड़िया सहायक नियम है। 3 प्रमुख व 5 गौड़िया सहायक नियम है। तत्परता का नियम, जिस कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है उसे आसानी से कर पाएगा या जल्दी तत्काल ही कर देगा, वो तत्परता का नियम होता है। घोड़े को पानी पीने के लिए तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन घोड़े को पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, या फिर घोड़े पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। अभ्यास का नियम। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अभ्यास के नियम में हम कोई कार्य करेंगे तो उसे करते करते हमें अभ्यास हो जाएगा, वह स्थायी हो जाएगा। अनुपयोग का नियम। यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते तो हमारा मन मस्तिष्क अनुपयोग के नियम में यदि किसी किए हुए कार्य को हम पुनः नहीं करते तो हमारा माइंड उसे भुला देता है, ये अनुपयोग का नियम हो गया। प्रभाव या संतोष असंतोष का नियम। यदि हमें किसी कार्य को करने में असंतोष होता है, संतोष प्राप्त नहीं होता, तो हम उस कार्य को दोबारा करने के लिए सहमत नहीं होते या फिर दोबारा नहीं करते। ये प्रभाव, संतोष या असंतोष का नियम है। गौण या सहायक नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लेता है। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम में लिया जाता है। मनोवृत्ति का नियम होता है, किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति या मन या मेहनत से करेंगे वैसी सफलता मिलेगी, ये मनोवृत्ति का नियम है। आंशिक क्रिया का नियम होता है, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता अधिक मिलती है। आंशिक क्रिया का नियम होता है, ये छोटे छोटे भागों में बांट के हम कार्य को करते हैं तो हमें अधिक सफलता मिलती है, ये आंशिक क्रिया का नियम है। आत्मीकरण का नियम। सादृशीकरण। कोई नया कार्य करने के लिए किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना। पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना। पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना आत्मीकरण का नियम होता है। संबंधित परिवर्तन का नियम। क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे पावलोव का कुत्ता। संबंधित परिवर्तन का नियम में क्रिया का रूप तो वही रहता है लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे पावलोव का कुत्ता। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम देखते हैं। थॉर्नडाइक सन 1930 में यूएसए में बुक है एजुकेशन साइकोलॉजी। प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। उद्दीपक हैं इसके स्टिमुलस, मांस का टुकड़ा, मछली का टुकड़ा। उद्दीपक हैं इसके यानी कि स्टिमुलस, मांस का टुकड़ा, मछली का टुकड़ा। सिद्धांत और इसके उपनाम है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। आवृत्ति, बार का सिद्धांत। आवृत्ति यानी कि बार का सिद्धांत। उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस और अनुक्रिया, रेस्पॉन्स का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। स्टिमुलस रेस्पॉन्स का सिद्धांत। एसआर बॉन्ड का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत। अधिगम का बंध सिद्धांत। एक विशेष स्थिति उद्दीपक स्टिमुलस होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया अनुक्रिया रेस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है। एक विशेष स्थिति उद्दीपक स्टिमुलस होता है, एक विशेष स्थिति यानी कि उद्दीपक स्टिमुलस होता है जो एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशेष उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रक्रिया यानी कि
एसआर बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक एसआर बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना खाना, जूते पहनना। बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना खाना, जूते पहनना। वयस्क लोग भी ड्राइविंग टाई की गांठ कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। वयस्क लोग भी ड्राइविंग टाई की गांठ कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। बड़े व मंदबुद्धि बालक के लिए उपयोगी धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास। सफलता के प्रति आशा, कार्य की धारणा, स्पष्ट शिक्षा की प्रतिरुचि, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी। अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास। पुनर्बलन का सिद्धांत, हल का सिद्धांत। सीएल हल निवासी यूएसए के इन्होंने यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव पद्धति पर दिया। सन 1950 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल बिहेवियर में यह सिद्धांत दिया। इन्होंने सीएल हल ने यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव पद्धति पर दिया। इन्होंने सन 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल बिहेवियर में यह सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। प्रयोग बिल्ली चूहे थॉर्नडाइक पद्धति पर आधारित है। सीएल हल का सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। प्रयोग बिल्ली चूहे थॉर्नडाइक पद्धति पर आधारित है। हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रतिक्रिया के द्वारा होता है। हल ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। सीखने का आधार किसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में होती है। अर्थात कोई भी प्राणी उस कार्य को सीखता है जिसमें उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। वह प्राणी उस कार्य को सीखता है। स्किनर ने हल के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। क्योंकि यह आवश्यकता व प्रेरणा पर बल देता है। इसलिए शिक्षार्थी को प्रेरित करके ही सिखाया जाता है। इसके शैक्षिक महत्व में बालक को प्रेरित किया जाता है। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों को आवश्यकताओं पर बल देता है। यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उद्देश्यों को स्पष्ट करने पर बल देता है। पुरस्कार व दंड की व्यवस्था और प्रेरणा। पुरस्कार व दंड की अवस्था और प्रेरणा। व्यवस्था और प्रेरणा। उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। इसके उपनाम है प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्निहित न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्निहित न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत।
यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब है बांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बांडूरा। अल्बर्ट बांडूरा कनाडा के हैं, कनाडा के हैं। जन्म 1925 4 दिसंबर। सिद्धांत दिया 1977 में, सिद्धांत दिया 1977 में। इन्होंने प्रयोग किए बेबी डॉल जीवित जोकर फिल्म पर, बेबी डॉल और जीवित जोकर फिल्म पर प्रयोग किया, बेबी डॉल और जीवित जोकर फिल्म पर, जीवित जोकर फिल्म पर प्रयोग किया, बेबी डॉल जीवित जोकर फिल्म पर। सामाजिक अधिगम का अर्थ है दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने, दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण वह दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। बांडूरा के सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। बांडूरा ने अपने सिद्धांत में 4 पद बताए: अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन। अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। अवधान धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन। अवधान में निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए। निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय व रोचक व सफल होना चाहिए। धारण, व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में व शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में व शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में व शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। पुनः प्रस्तुतिकरण, जिनको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद में उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं। जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और ध्यान से देखने के बाद पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे। पुनर्बलन में जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। बांडूरा द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। स्वनियंत्रण, इनके 3 भाग होते हैं: स्वनियंत्रण, विवेकपूर्ण नियंत्रण, स्व अनुक्रिया। स्वनियंत्रण, इनके 3 भाग होते हैं। स्वनियंत्रण के 3 भाग होते हैं। स्वनियंत्रण, विवेकपूर्ण निर्णय, स्व अनुक्रिया। स्वनियंत्रण, अपने आप के व्यवहार को देखकर निरीक्षण करना, विवेकपूर्ण में भी यही है और स्व अनुक्रिया में भी यही है, अपने आप के व्यवहार को देखकर निरीक्षण करना। स्वनिर्देशन में अधिगमकर्ता का स्वनिर्देशन, अपने व्यवहार को निर्देशित करने। स्वनिर्देशन में अधिगमकर्ता स्वनिर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।